वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। राजू अपनी दादी से कहता है बात करते हुए, दादी क्या मैं शिमला जा सकता हूँ अपनी बुआ के घर पे? स्नोफॉल देखने का मेरा बड़ा मन है दादी, कितना मजा आएगा। बोलो ना दादी, पिछली बार भी आपने मना कर दिया था कि तुम अभी छोटे हो, नहीं जा सकते। पर दादी मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे, मैं नहीं गया था। स्कूल में से भी सब लोग पिकनिक पे जा रहे थे, तब भी मम्मा पापा ने मुझे नहीं जाने दिया। इस बार तो मैं दादी प्लीज जाकर ही रहूंगा। अरे चले जाना, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, लेकिन वहाँ अपना ध्यान रखना। तुम्हारी बुआ के घर पे बहुत सर्दी रहती है शिमला में। और बड़ी दीदी की बात मानना, जो तुम्हारी बुआ की बेटी है ना, वो तुमसे बहुत बड़ी है, तो दीदी बोलेगी वैसा ही करना, ठीक है? और जब भी घूमने जाओ तो अपनी दीदी के साथ ही जाना। दादी की परमिशन तो मिल चुकी थी और पापा को मनाने का काम दादी का था। बस पापा भी मान गए। अगले ही दिन पापा राजू को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। राजू बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें वहाँ पे कपड़े पहन के रखने हैं, समझे? और अगर मुझे पता चला कि तुमने कैप नहीं लगाया था बुआ के घर पे, तो फिर मैं तुम्हें आगे से कभी नहीं जाने दूंगा। और हाँ, ज्यादा शरारत मत करना, अब तुम बड़े हो गए हो, समझे? वहाँ पे स्नोफॉल बहुत रहता है, तो इसलिए घर से कम ही निकलना, और जब भी निकलो किसी के साथ जाना, वरना अपनी दीदी के साथ ही जाना, समझे? पापा राजू को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है पापा, मैं वही करूँगा जो बुआ और दीदी बोलेगी, आप टेंशन मत लो। मैं किसी के साथ ही जाऊँगा घूमने, अकेला नहीं जाऊँगा। ओके पापा। राजू ट्रेन में बैठ के सफर को एंजॉय करने लगता है। सुंदर सा सफर राजू का शुरू होता है। बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हुए, नदियों को देखते हुए राजू जा रहा था, और ट्रेन भी सीटी बजाते हुए अपनी मंजिल की तरफ मुसाफिरों को लेके जा रही थी। बर्फीले पहाड़ देख के राजू तो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसने पहली बार सफर किया था ट्रेन का अकेले। राजू अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, यानी कि शिमला पहुंच जाता है, और स्टेशन पे उतरते ही ऑटो का इंतजार करता है। अरे यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, शायद वहाँ पे कोई ऑटो मिल जाए मुझे। राजू ऐसा कह के बुआ के घर के लिए चल देता है। उधर बुआ भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी राजू का। स्नोफॉल शुरू हो चुका था और खुशनुमा मौसम हो गया था। अरे ये राजू पता नहीं कहाँ रह गया, टाइम तो ट्रेन का हो गया है, अभी तक नहीं आया है राजू। इंतजार और कर लेती हूँ। तभी राजू आ जाता है। राजू बेटा, कहाँ इतना लेट हो गए थे तुम? ऑटो नहीं मिल रहा था क्या तुमको? बोलो ना राजू। और कितनी सर्दी लग रही है तुम्हें तो। हाँ बुआ, सर्दी तो बहुत तेज है यहाँ पे, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे आते ही मुझे स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। ये दोनों लोग घर के अंदर चले जाते हैं, और राजू तो पूरी तरह से भीग चुका था स्नोफॉल की वजह से। राजू दीदी को ढूंढते हुए बोलता है, बुआ दीदी कहाँ गई है? दीदी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बोलो ना बुआ, मैं तो दीदी के साथ ही घूमने आया हूँ। हाँ बेटा राजू, दीदी आती ही होगी तुम्हारी, वो तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना लेने गई है। बोल रही थी राजू को बहुत अच्छा खाना लेकर आऊंगी, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें। राजू बेटा तुम कपड़े चेंज कर लो जब तक। रात होते ही राजू खाने की टेबल पे सबको मिलता है, और बुआ ने बड़ा टेस्टी खाना बनाया था राजू के लिए। और बुआ कहती है राजू से, राजू बेटा तुम खाना खा लो, ठीक है? सारा दिन तुमने सफर किया है, फिर खाना खा के गर्मा गर्म सूप पी लेना, रूम में जाके सो जाना। हाँ राजू, मैंने रूम में हीटर भी चला दिया है तेरे लिए।
बहुत ठंड है ना यहाँ पे, इसलिए तू बीमार पड़ सकता है। जल्दी से तू खाना खा ले, फिर रूम में सो जाना। सब लोग सो जाते हैं। रात को अगले दिन दीदी राजू को लेके घूमने निकल पड़ती है। दीदी, यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ राजू, तू ये बता, कैप पहन के क्यों नहीं आया? कितनी सर्दी है बाहर, तू बीमार पड़ सकता है और मम्मा भी डांटेगी और घर पे नाना नानी डांटेंगे। पर राजू किसी की नहीं सुनता और दीदी के साथ रोप वे में एंजॉय करता है। हाथ हिलाते हुए, नाचते कूदते खेलते हुए आनंद लेता है रोप वे का। रात होते ही दीदी राजू घर पे आते हैं। दीदी, आज कितना मजा आया ना, है ना? मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना मजा आने वाला है। वाह, कितना आनंद आ रहा है यहाँ। राजू, लेकिन तुझे कल घुमाने तभी लेके जाऊंगी जब तू कपड़े पहन के चलेगा अच्छे से। अगले दिन दीदी राजू को फिर से घुमाने लेके आती है। दीदी देखो, मैंने आज कैप पहना है, आज तो आप नहीं डांटोगी ना, है ना? दीदी राजू को रोप वे में बैठा देती हैं और राजू बड़ा एंजॉय करता है। लेकिन रोप वे में बैठने के बाद राजू अपने कैप को नीचे ही फेंक देता है और दीदी को ऊपर से हाय हेलो कहने लगता है। दीदी भी कुछ नहीं बोलती, राजू को मार्केट में शॉपिंग कराती है। जगह जगह घुमाने के बाद दीदी घर के लिए चल पड़ती है और राजू से कहती है, राजू, ये बहुत गलत बात है, तूने कैप को नीचे क्यों फेंका? तू बीमार पड़ जाएगा। तू क्यों नहीं समझता इस बात को? यहाँ कल से पहनूंगा दीदी, पक्का। आज के लिए सॉरी दीदी, और हाँ थैंक यू, आज इतना मजा आया। राजू हमेशा यही कहता रहता था, सॉरी दीदी, लेकिन अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ रहा था। चल राजू, अब सो जा, बहुत रात हो गई है और सुबह तेरी ट्रेन भी है, तुझे निकलना है। ठीक है दीदी, गुड नाइट। अगले दिन बुआ और दीदी राजू को स्टेशन छोड़ने जाते हैं क्योंकि राजू को आए हुए 10 दिन हो चुके थे। राजू बेटा, ध्यान से जाना, ठीक है? और पहुंचते ही मुझे एक बार फोन कर देना और किसी से रास्ते में बातें मत करना। ठीक है बुआ, मैं किसी से बातें नहीं करूँगा, अपना ध्यान रखूंगा। माँ जी, आज तो राजू की ट्रेन थी, उसका टाइम भी हो गया है, लेकिन राजू अभी तक नहीं आया। क्या मैं किसी को स्टेशन भेजूं देखने के लिए? राजू के पापा तो अभी नहीं आए हैं। तभी राजू आ जाता है। मम्मा, दादी, देखो मैं आ गया, स्टेशन भेजने की किसी को जरूरत नहीं है। दादी मम्मा राजू को देख के बहुत खुश हो जाती हैं। तभी दादी बोलती हैं, आ गया मेरा बेटा, आजा मेरे लाल, कितने दिन हो गए तुझे देखे, आजा मेरे पास आजा। अरे राजू बेटा, तुझे तो फीवर जैसा हो रहा है, तुझे तो बुखार आ गया है मेरे बच्चे। हाँ राजू, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। क्या तुमने वहाँ पे स्वेटर, जैकेट या फिर अपना कैप नहीं पहना था? हाँ माँ, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने कैप नहीं पहना था। दीदी मुझे डांटती थी, बुआ भी डांटती थी कैप पहनने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पहना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहता था, तो बस मम्मा, इसलिए मुझे रास्ते में फीवर आ गया था। सॉरी मम्मा, कभी ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। राजू बेटा, ये गलत बात है। मम्मा ने और दादी ने तुम्हें समझाया था, पापा ने भी, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। सर्दियों में अगर तुम कैप पहन के नहीं रहोगे, सॉक्स पहन के नहीं रहोगे, तो तुम बीमार पड़ जाओगे और फिर एग्जाम कैसे दोगे आने वाले समय में तुम। एक बात हमेशा याद रखना राजू बेटा, अगर बड़े कहते हैं तो उसमें छोटों की भलाई होती है। चलो कोई बात नहीं, आगे से हमेशा इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो बच्चों, राजू तो समझ गया अपनी मम्मा की बात को। इस सर्दियों में आप भी अपना और अपने बड़ों का ध्यान रखना, दादी दादा का ध्यान रखना और हमेशा कैप लगा के रहना, बहुत सारे कपड़े, जैकेट पहन के रखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।